का स्वागत है। ये हमारा तीसरा पार्ट है जिसमें हम यूपीपीसीएस का जो एग्जाम हुआ 2024 में उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले 2 वीडियो बना चुके हैं हम इसमें, जिसमें हम 22 क्वेश्चन से सॉल्व कर चुके हैं। और यहाँ पर आपको सभी की जो पीडीएफ है फ्री मिल जाती है। गणित ISPCS के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से। जो 23 है, देखो आज जो हम सॉल्व करेंगे, आज हम रीजनिंग के और मैथमेटिक्स के मिक्स क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ कांस्टेबल इज द कोडेड एज द 91, व्हाट विल द कोड नंबर ऑफ द स्टेबल। मीन्स यदि कांस्टेबल को 91 रूप में कोडित किया जाता है तो स्टेबल का कोड क्या होगा। देखिए, एक तो तरीका आपके पास ये है, सभी की जो पोजीशन है सी की 3 के, ओ की 14, 15, जो ओ की 15, इस तरीके से आप यहाँ तो इसको 1 बाय 1 सबको लिख लीजिए। या फिर आपके पास देखिए एक कॉमन सेंस वाली बात ये है कि स्टेबल हमें यहाँ दे रखा है और स्टेबल का ही हमें पूछा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, हम केवल सी का, ओ का और एन का निकाल लेते हैं। तो सी की पोजीशन 3 होती है, एन की पोजीशन 15 होती है और ओ की पोजीशन होती है आपकी 14 के बराबर। सभी को ऐड किया 5, 10, 2, तो ये हो गया 32 के बराबर। तो अब आपको किसकी चाहिए, स्टेबल की। तो स्टेबल का हो जाएगा आपके पास STABLE बराबर जो आपका कोड हो जाएगा। देखिए पहले पूरा लिख लीजिए। जो कांस्टेबल का जो कोड था आपके पास था 91, इसमें से हमने CON हटा दिया, इसका कोड हमने रिमूव कर दिया, तो ये हो गया 32 के बराबर। तो यहाँ से 9 बचेंगे आपके, और यहाँ पर 8 में से 3 गए तो आपके 5 बचेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। दोबारा रिपीट कर देते हैं। देखिए, इस कांस्टेबल शब्द में आपका कांस्टेबल प्लस में स्टेबल दोनों के दोनों ही आपके मौजूद थे। तो मैंने इसमें क्या किया, मैंने स्टेबल CON की वैल्यू ऐड करी और इसको मैंने टोटल जो आपका 91 हो रहा था कौन प्लस में स्टेबल को जोड़कर उसमें से मैंने माइनस करके दिखा दिया और आपकी वैल्यू आ गई हमारा 59 के बराबर। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, इफ ब्रोंगिंग्स इज द कोड ऑफ द टेबल स्टेप्स, मतलब इसके द्वारा हाउ विल बी द लीनियन का क्या होगा। तो यदि ब्रोंगिंग को इस तरीके से कोडेड किया जाता है तो लीनियन का क्या होगा। देखिए, ये आपका उस तरीके से तो है डिजिट वाला, तो आपको इसमें नोटिस क्या करना है। तो सबसे पहले देखिए, आपको चाहिए LINE और N का कोड चाहिए। तो आपको जो इसमें कोड की जरूरत है, सबसे पहले आप देखिए N का कोड कौन सा है। N यहाँ से 5th पोजीशन पर और यहाँ से 5th पोजीशन पर, और यहाँ पर B आपकी 1st पोजीशन पर, तो T आपकी 1st पोजीशन। इसी के हिसाब से हम इसका कोड निकालेंगे। तो देखिए, जो L यहाँ 30 पोजीशन पर और यहाँ पर 30 पोजीशन पर B की वैल्यू है, ठीक। और इसमें I की देखिए, I है यहाँ पर लास्ट से 4th, तो लास्ट से 4th है इसमें T की जगह पर, ठीक, ये वाली। और फिर हमें चाहिए N की वैल्यू, तो N की जो कोडिंग है 5वें स्थान पर और यहाँ पर 5वें स्थान पर आपका E दे रखा है, और E की जो कोडिंग है इसमें सेकंड पर आपको A दे रखा है, और फिर N की आपको 5 के। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है आपका करेक्ट आंसर। ये तो हो गया एक बेसिक तरीका। थोड़ा सा आपको एडवांस तरीके से करना है, तो आप ये देखिए, आपको NEN जिसमें 2 रिपीट हो रहे हैं वो वाले हमें चाहिए। तो अगर आप बिना ही उसको नहीं भी देखेंगे तब भी मिला के आप ये दे सकते हैं। दोनों में एक से डिजिट हमारी केवल, मतलब एक से जो अल्फाबेट है हमारे यहाँ बनने, तो इसको बिना देखे या टिक मार सकते हैं इस तरीके से, बिल्कुल शॉर्टकट तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच वन इज द डिफरेंट फॉर्म द अदर 3। तो इनमें से जो आपको दिए हुए हैं तीनों में से कौन सा एक अलग से भिन्न है, मतलब अलग है, अलग प्रकार का, वो आपको बताना है। तो फर्स्ट आपको मेज, खिड़की, दरवाजे और फाटक। तो आप देखेंगे कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो थोड़ा ओड है। वो ओड क्यों है, देखिए ये अगर आप देखें खिड़की, दरवाजे और फाटक ये एक आकृति है, ठीक है, जैसे कि एक तरीके शेप है। और जो मेज है वो एक आपकी थिंग्स है, मतलब वस्तु है। मेज एक जगह है, मतलब टेबल है जो कि आपकी एक थिंग्स है, मतलब वस्तु है। तो आप ये वैसे देख लीजिए, अंदाजा लगा ये आपके डिफरेंट थोड़ा हो जाती है। नेक्स्ट में 26, एज पोस्टर इज रिलेटेड टू द बॉल इन द सेम वे फोटोग्राफ इज रिलेटेड टू। जिस तरीके से पोस्टर जो हमारा बॉल से रिलेट करता है उसी तरीके से फोटोग्राफ हमारा किससे रिलेट करेगा। जैसे पोस्टर दीवार से संबंधित है वैसे ही फोटोग्राफ किससे संबंधित होगा। तो आपको देखिए, आपको इसमें पहचान ये करनी है, जो पोस्टर होता है, पोस्टर का दीवार से क्या संबंध होता है, तो पोस्टर को हम दीवार पर लगा सकते हैं या टांग सकते हैं, ठीक।
तो उसी तरीके से हमारा फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ को हम किस में लगा सकते हैं, हम फोटोग्राफ को फ्रेम के अंदर फिट कर सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह क्वेश्चन आपके हर एग्जाम्स में आपको मिलते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन करते हैं, अमंग 200 पर्सन्स, टोटल 200 आदमी है, 90 पीपल्स लाइक द टी और वाइल 108 पीपल्स लाइक द कॉफी। जो 90 लोग हैं वो तो चाय पसंद करते हैं और जो 108 लोग कॉफी पसंद करते हैं, और 46 लाइक द बोथ कॉफी और टी। दो आपके 46% ऐसे हैं जो कि आपके दोनों चीजों को पसंद करते हैं। तो हाउ मेनी पीपल्स लाइक नीदर टी एंड नॉर, आपको ऐसे व्यक्ति छांटने हैं जो ना तो चाय पीते हो ना ही कॉफी पसंद करते हो। हिंदी में 200 व्यक्तियों में से 90 लोग चाय पसंद करते हैं जबकि 108 लोग कॉफी पसंद करते हैं, और जबकि 46 लोग चाय तथा कॉफी दोनों ही पसंद करते हैं। तो कितने ऐसे लोग हैं जो ना तो चाय पसंद करते हैं और ना ही कॉफी पसंद करते हैं। तो हमको देखिए, सबसे पहले हमको चाय पसंद करने वाले लोग हैं 90, और जो कॉफी पसंद करने वाले लोग हैं वो हैं आपके 108 के बराबर। ऐसे व्यक्ति जो दोनों पसंद करते हैं, तो दोनों जो पसंद करने वाले व्यक्ति हैं वो हैं आपके 46, ये मानते हैं इंटरसेक्शन। तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है कि TUC बराबर, मतलब यूनियन बराबर T प्लस में C माइनस में T इंटरसेक्शन C के बराबर। तो देखिए ये आपकी जो T हो गया, यहाँ पर कौन कौन से व्यक्ति निकालने हैं हम इन व्यक्तियों में, एक तो चाय पसंद करने वाले और कॉफी पसंद करने वाले, कॉफी पसंद करने वाले, और थर्ड निकालने हैं हम इसमें दोनों पसंद करने वाले। तो इसमें सभी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें कुछ ना कुछ पसंद जरूर है, मतलब यहाँ तो एक पसंद है या दोनों पसंद, यहाँ पे दोनों पसंद है। तो इस तरीके से व्यक्ति हैं, पसंद लिख देते हैं थोड़ी, यहां पर आपके हो जाए पसंद के बराबर, ठीक है। तो देखिए ये व्यक्ति कितने, 90 आपके, नेक्स्ट आपके 108 और माइनस के 46 के बराबर। तो आपके दोनों में से इसको माइनस किया तो ये आपकी वैल्यू 44 के बराबर, प्लस में 108 के बराबर, और इसको ऐड किया तो 142 के बराबर। तो 142 ऐसे पर्सन हैं जिनमें चाय पीने वाले, कॉफी पीने वाले या फिर दोनों पीने वाले व्यक्ति मौजूद हैं। तो हमारे पास कुल कितने व्यक्ति थे, कुल थे हमारे पास 200 व्यक्ति। तो जिनमें कुछ ना कुछ पीने वाले ये व्यक्ति हैं, तो कुछ ना पीने वाले कितने हो जाएंगे, मतलब चाय व कॉफी नहीं पीने वाले, नहीं पीने वाले जो व्यक्ति हैं वो आपके कौन से हो जाएंगे, 200 में से आप 152 को माइनस कर लीजिए। तो यहां पर आपके लिए 48 और ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत अच्छा भी क्वेश्चन था। नेक्स्ट में 28, देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो आपको 9th की जो एनसीईआरटी है उसमें भी दिए हुए हैं। तो इस तरीके क्वेश्चन को उसी तरीके सॉल्व करते हैं, सिंपल रहेगा आपके लिए। मैंने माना सबसे पहले जो x की वैल्यू थी वो 0.235। देखिए सबसे पहले अगर आपको इसको बार का मतलब नहीं पता है, अगर किसी के ऊपर बार लगा हुआ है उसका मतलब ये है कि इस संख्या से जब आप डिवाइड दे रहे हैं तो इसका रिपीटेशन आपका चलता रहता है सेम टू सेम। या फिर मान लीजिए कहीं कहीं पर आपको ऐसा लिखा हुआ 2 की पावर 5 लिख रहा हो केवल, तो इसका मतलब है केवल आपकी सिंगल ही डिजिट आपकी रिपीट होती चली जाती है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 10 से गुणा करते हैं दोनों में। तो 10 से गुणा किया तो यहां हो गया 10x के बराबर, और इसकी गुणा जब इसमें करेंगे तो ये हो गया 2.35 के बराबर, 35 के बराबर, और इसी तरीके रिपीट होकर ये जो डिजिट है हमारी चलती रहेंगी 35 डैश इंफिनिटिव टाइम तक। अब दोबारा क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, 1000 से कीजिए, 1000 से गुणा कर दी। अब हमने यहाँ पर 1000 से करी तो 1000 यहाँ हो जाएगा, ये डिजिट आपकी 3 स्थान आगे आ जाएगी। तो यहाँ पर हो जाए 235.35 और इसी तरीके डैश चलता रहेगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 के बराबर। तो अब क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करते हैं। तो 1000 में से जब आपने 10 को घटाया तो ये आपके बचेंगे 990 के बराबर एक्स की वैल्यू। और देखिए यहाँ पर जब आप घटाएंगे तो हम हमेशा घटाने का रूल होता है
पॉइंट से पॉइंट मिलाकर घटाते हैं। तो हमने क्या कहा 235 को ऊपर लिख लेते हैं, 235 को 35 और 35 इस तरीके से हमने माइनस किया। तो यहां पर जब आप माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर माइनस करने के बाद देखिए ये तो सब 0 0 होते चले जाएंगे, तो पॉइंट के बाद 0 से कोई मतलब नहीं, यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर 2 के बराबर। तो आपकी वैल्यू 233 के बराबर और x की वैल्यू है 233 डिवाइड बाई 990 के बराबर। कैंसिल किसी से होगा नहीं और ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। ये थोड़ा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है आपका और जो कि आपकी स्टैटिक्स से रिलेटेड है। ओगिव कर्व फॉर द मोर देन टाइप एंड लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूट द इंटरसेक्ट। ये कह रहा है जो किसी भी कर्व में जो ओगिव कर्व होता है उसमें मोर देन वाले और लेस देन वाले किस में बिलोंग करेंगे, माध्यिका पर, मूल बिंदु पर, औसत मान पर या फिर बहुलक पर। तो देखिए मैंने थोड़ा सा आपको नॉलेज बेस पे ये लिख दिया है कि ओगिव कर्व इज द मोर देन एंड द लेस देन कर्व कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इंटरसेक्ट एट द मीडियम ऑफ डेटा। ये जो आपके बिलोंग करते हैं वो मीडियम पर बिलोंग करते हैं। क्यों करते हैं उसके लिए मैंने लिख रखा है, देखिए द लेस देन पॉइंट ओगिव रिप्रेजेंट द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द लेस देन एंड द इक्वल टू। इसमें दो तरीके की वैल्यू मिलेंगे आपको, हिंदी में पढ़ लीजिए अगर आपको दिक्कत है, कि आपको एक तो छोटे और एक बराबर वाले पद, और जो आपकी सेकंड वैल्यू है उसमें ग्रेटर और इक्वल वाले। तो इसका मतलब है इसमें बड़े और बराबर वाले मिलेंगे। अब इसके बाद इसका मतलब ये हो गया कि आपको ये दोनों वक्र बिंदुओं में वह डाटा ऐसा बिंदु है जिसमें 50% मान छोटे और 50% मान बड़े होते हैं। तो क्या मतलब इसमें आपके जो मान है जो बराबर बराबर वाले वो आपके मेच खा जाएंगे। तो मेच खा जाएंगे किसमें बनते हैं, वो इंटरसेक्ट करते हैं आपके मीडियम में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और इसी के बेस पर मैंने आपको थोड़ी के लिए थोड़े से नॉलेज के लिए ऐड कर दिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पर। देखिए 23 जो क्वेश्चन है उसको करने के आपके पास 2-3 तरीके, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। इसको हम मैट्रिक्स वाले फॉर्मूले से करेंगे। देखिए आपको बताना कोलिनियर है या नहीं है संरेख। संरेख का मतलब क्या होता है, अगर किसी को नहीं पता है ए की वैल्यू और बी की वैल्यू मान लीजिए ये पॉइंट दे रखे हैं 1,x और 9,5 के बराबर और इस पर एक बिंदु है 5,2 के बराबर। तो इसका मतलब है संरेख मतलब ये एक समान रेखा में, एक ही रेखा में आपके सारे के सारे पॉइंट दे रखे हैं। तो जब भी आपके एक पॉइंट सारे एक ही रेखा में होते हैं तो अब आपके पास सूत्र होता है, फॉर्मूला x1 x2 फिर x1 y1। यहां पर आपका फॉर्मूला हो जाएगा x1 y1 जो आपके पॉइंट दे रखे हैं, यहां पर x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 और बराबर में आपके 0 के बराबर, जब भी आपके कोलिनियर की कंडीशन होती है ये। तो देखिए ये जो आपके पॉइंट है ये x1 y1, ये x2 y2, ये आपको x3 और y3 के बराबर। तो आपकी वैल्यू ये 1x और 1 के बराबर, 5 2 और 1 के बराबर और 9 5 और 5 के बराबर। बराबर में आपकी वैल्यू 0 के बराबर, सॉरी 1 के बराबर। ये आपका जो है यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 के बराबर। तो आपकी वैल्यू जब यहाँ पर 1 हो जाएगी तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले ये वैल्यू लेते हैं, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर। तो 2 माइनस के 5, नेक्स्ट है माइनस के x, ये कैंसिल कर आपके जो पैरेलल होते हैं वो दोनों आपके कैंसिल हो जाते हैं। माइनस के 4 के बराबर प्लस में 1 के बराबर, ये दोनों कैंसिल, यहाँ पे हो जाएंगे 5 25 और माइनस के 18 बराबर में 0 के बराबर। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 3 माइनस के x माइनस के 4 प्लस के 1 और यहाँ से आपके 7 के बराबर, बराबर में 0 की वैल्यू। और यहाँ पर माइनस के 3 प्लस के 4x प्लस के 7 बराबर 0, इसमें से इसको माइनस कीजिए तो 4x प्लस में 7 बराबर 0, सॉरी 4 बराबर 0 और 4x बराबर आपकी वैल्यू माइनस के 4 और x बराबर माइनस के 4/4, 4 से 4 कैंसिल, x की वैल्यू माइनस के 1 और ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको चाहो तो आप इस रूल से भी कर सकते हैं। एक फॉर्मूला ये भी होता है हमारे पास 1/2 नहीं आता, x1 y2 माइनस के y3 प्लस में माइनस में, यहां पर आपकी वैल्यू ये माइनस में x2 y3 माइनस के y1 और प्लस में x3
y1 माइनस के y2 और बराबर में 0, इसमें पुट कर लीजिए आप x1 y1 x2, तब भी आपका कॉलिनियर आपके प्रूव हो जाएंगे। जिस तरीके चाहे उस तरीके कर सकते हैं आप। और एक निकाल लेते हैं इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी निकाल के और आपस में बराबर रखें, इस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे ए बी के बीच की दूरी और बी सी के बीच की दूरी, इन दोनों को आपस में बराबर रख के भी हम निकाल सकते हैं। कि आप जिस तरीके चाहें उस तरीके से निकालिए, आपको केवल आंसर सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31, आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 2 क्यूब ईच ऑफ द वॉल्यूम 27 सेंटीमीटर क्यूब आर द जॉइंट टू एंड देन सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबोइड के बराबर। कहने मतलब क्या है, आपका 27 सेंटीमीटर का आयत है, दो आपके पास 27 घन सेंटीमीटर के, और दो घनों को आपको एक दूसरे सिरे से जोड़ा गया है, तो आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया आपको निकालना है। इस तरीके से मान लीजिए आपके दो जो क्यूब है, पहला क्यूब ये दे रखा आपको, मान लीजिए एक क्यूब, और इसी तरीके से आपका दूसरा क्यूब आपको, ठीक है। तो आपके जो दोनों क्यूब है, इन दोनों को जोड़कर एक क्यूबॉइड बना दिया है, मतलब घनाभ बना दिया घनों को जोड़कर। तो आपके जो क्यूबॉइड है वो आपके इस तरीके से जुड़कर, दोनों आकृति जुड़कर इस तरीके से हमने बना ली है, ठीक। तो ये जो आकृति हो गई आपकी, ये यहां पर और ये आपकी यहां पर टच करेगी, ठीक। तो इस तरीके से हमने क्या करा, ये जो हमारी क्यूब को जोड़कर क्यूबॉइड बना लिया है। तो हमें पता है सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू साइड की क्यूब के बराबर। तो आप ये कह रहे हैं वॉल्यूम कितना, 27 के बराबर, तो 27 बराबर साइड की क्यूब, साइड क्यूब, यहां पर आपकी वैल्यू हुई साइड की पावर क्यूब के बराबर, साइड क्यूब के बराबर। क्यूब को इधर ले आए तो यहां पर हो जाएगा 3 के पेयर बनाइए 27 के, यहां पर साइड की वैल्यू निकालनी है आपको, यहां पर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और बराबर में आपका साइड। तो आपकी जो साइड की वैल्यू है वो आ गई 3 के बराबर। ये मान लीजिए ये आपकी 3 थी, ये भी आपकी 3 थी, और इसकी जो ऊंचाई थी वो भी 3 और इसकी जो गहराई थी वो भी 3 के बराबर। कलर चेंज करके दिखा देता हूं मैं आपको। आपकी ये वाली वैल्यू लेंथ, हाइट और ब्रेथ तीनों आपकी कितनी थी, 3 सेंटीमीटर के बराबर। सेम दूसरे क्यूब में भी थी आपकी ये वाली और आपकी ये ऊंचाई के बराबर, 3 और 3 के बराबर। इसमें क्या करा, दोनों को जोड़ लिया, तो मतलब 3 इसकी हो गई और 3 इसकी हो गई, ये तो हो गया 6 के बराबर। ये इसकी जो हाइट है वो भी 3 रही और इसकी जो ब्रेथ है वो भी आपकी कितनी हो गई, 3 के बराबर हो गई। इनमें कोई चेंज नहीं होगा, इन दोनों में केवल आपकी ये दोनों जुड़कर 6 के बराबर हो जाएंगे। कहने मतलब क्या है, लेंथ आपकी हो गई 3 प्लस में 3 इक्वल टू 6 के बराबर, हाइट आपकी 3 के बराबर और ब्रेथ हो जाएगी आपकी वो भी 3 के बराबर। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख लीजिए, सेंटीमीटर के बराबर। अब आपको क्या करना है, सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया का जो आपका फॉर्मूला है, सरफेस एरिया बराबर हो जाएगा आपके पास 2LB प्लस में BH प्लस में HL के बराबर। तो यहां पर आपको 2 6 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस में 3 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस में 3 मल्टीप्लाई बाई 6 के बराबर। तो यहां पर ऐड किया दोनों को, 6 18 प्लस के 9 और 6 18, 18 दूनी 36 और 9 45, 2 गुना 45 बराबर में आपका 19 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 32। देखिए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसका मोस्टली जो लोगों ने जो आंसर है इसका 12 लिखा होगा, वो बता देता हूं किस तरीके से। इस तरीके से काउंट किए होंगे आपने, 5 और 6 मल्टीप्लाई बाई 2 और इक्वल टू 12 मारा होगा और आपने शॉर्टकट मेथड से लगा दिया होगा, लेकिन ये आपका आंसर बिल्कुल गलत है। 12 इसका आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वाली जो कंडीशन है केवल आपकी जो ट्राइंगल में इस तरीके की शेप होती है उसमें ही वर्क करती है। यहां पर आपको काउंट करके जो आपको जेन्युइन तरीका है उसी से आपको इसकी वैल्यू निकालनी होगी। कैसे निकालेंगे हम? देखिए सबसे पहले 1 2 3 4 5 और 6 तो आपके ट्राइंगल है ही। अब देखिए दो को पेयर बनाकर, दो के पेयर बनाइए, फिर आप 3 के पेयर बनाइए। तो देखिए एक तो 2 के पेयर के साथ ये वाला ट्राइंगल बनना है आपका, तो यहां पर एक ये हो गया आपका। एक 2 के पेयर के साथ आपका ये वाला ट्राइंगल बनना है, तो एक ट्राइंगल ये हो गया आप।
एक आपका 2 के पेयर के साथ आपका ये वाला ट्राइंगल बनना है, तो आपका एक ये हो गया। और इसके अलावा आप बनाइए 3 के पेयर से कोई ट्राइंगल नहीं बनेगा, यहां पर बना लीजिए, चाहे पर आप यहां पर बना लीजिए और चाहे आप किधर भी बना लीजिए, 3 के पेयर से कोई नहीं बनेगा। तो इसके अलावा इसमें कोई नहीं बनेगा, केवल एक जो लॉन्ग है आपका ये वाला ट्राइंगल और बनेगा। तो आपका एक और ऐड हो जाएगा, टोटल हो जाएंगे 6 और 4 10 के बराबर। ऑप्शन नंबर 10 आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरीके से आपको देखो, ये आपका जेन्युइन तरीका है। जब भी आपको इस तरीके का कोई क्वेश्चन आए और आप कंफ्यूज हो जाए किस तरीके से सॉल्व करें, तो आप केवल एक काम कीजिए, पहले एक एक लाइन वाले, फिर डबल पेयर वाले, फिर ट्रिपल पेयर वाले, उस तरीके काउंट करते चलिए, आपके ट्राइंगल आपको टोटल पता पड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, द मिसिंग नंबर ऑफ इन द सीरीज देखा कि 4, 18, 48 और मिसिंग नंबर एंड 180 के बराबर। तो सबसे पहले सीरीज लिखते हैं 1, 18, 48, यहां पर एक मिसिंग है और एक 180 के बराबर आपको। तो थोड़े से कैलकुलेशन जब निकालेंगे तो आप देखेंगे ये 2 का वर्ग बन जाता है। तो 2 दूनी 4 बराबर आपका 4 के हो रहा है। और इसका देखेंगे तो 3 का वर्ग जैसे हमारे पास 9 हो जाता है, लेकिन अगर मैं इसके 2 की मल्टीप्लाई करूं तो ये कितने बराबर हो जाएगा, 18 के बराबर। सेम इसी तरीके से हम बल्कि मल्टीप्लाई और इसको करके देखिए, 4 चौक 16, 16 3 48, 48 हो जाएंगे। तो आपका जो मिसिंग नंबर है 5 की पावर 2 गुणा 4, 50 25 चौका 100 के बराबर। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, इफ वो x प्लस में 1/x इक्वल टू 2 देन द वैल्यू ऑफ, इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। यदि x का प्लस 1/x बराबर 2 है तो इसका मान निकालिए। देखिए, एक तो आप इसका मान अगर फॉर्मूले के थ्रू निकालेंगे तो वो आपका बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बताऊंगा। हमको ये पता है कि इसकी वैल्यू 2 की बराबर है, तो क्यों ना मैं x में एक ऐसी वैल्यू पुट कर लूं जो आपको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो मैंने क्या करा, x बराबर 1 रख दिया मैंने, रखने पर तो ये वैल्यू ये 1 प्लस में 1/1 बराबर में 2 और 1 प्लस में 1 बराबर 2 और 2 बराबर 2 के। तो अगर मैं x की वैल्यू 2 रखता हूं तो ये इसको सेटिस्फाई करती है, तो फिर ये इसको भी सेटिस्फाई करेगी। तो हम क्या करेंगे, जहां जहां पर x है वहां पर हम 1 रख देते हैं। 2x की पावर 2/2, नेक्स्ट में 3x की पावर 2 प्लस में 4x प्लस में 3 के बराबर। तो x की वैल्यू 1 रखिए, 2 1 की पावर 2 प्लस में 2, 3 मल्टीप्लाई 1 की पावर 2 प्लस में 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 3 के बराबर। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 2, 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 4 प्लस में 3, यहाँ पर 2 प्लस में 2 और 3 प्लस में 4 प्लस में 3, 4/10 के बराबर। कैंसिल किया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाए। इस तरीके किया तो कितना सिंपल हो गया। केवल आपको यही ट्रिक इसी तरीके से थोड़ा सोचना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपको एचसीएफ है वो आपको दे रखा है 2 डिजिट का 9 के बराबर, 306 का और 657 का, और जो एलसीएम है वो आपको फाइंड करना है। तो देखिए, इसको तो फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता है फॉर्मूला होता है लेस है गुणा मैस है बराबर पहला पद गुणा दूसरा पद। तो आपका जो लेस है और मैसे की वैल्यू आपको लेस है तो निकालना ही है, तो इसको तो ऐसे रहने दीजिए। मैसे की वैल्यू आपकी 9 के बराबर और जो आपका हाँ ठीक है 9 के बराबर, जो आपका पहला पद है वो है 306 के बराबर और इसकी वैल्यू है 657 के बराबर। इससे कैंसिल कीजिए, 9 7 63 और 9 3 27, तो आपके पास बच गए यहाँ पर लेस है बराबर 306 मल्टीप्लाई बाय 73 के बराबर। तो 306 की वैल्यू 73 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 3 18 और 3 3 9 के बराबर, मल्टीप्लाई में 7 6 42 42 और 7 3 21 के बराबर। तो 8 यहां से, 3 यहां से, 3 यहां से, 1 यहां से, 2 और 2। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिंपल आंसर है, 2 मिनट में मल्टीप्लाई करके आपको निकाल लेना था। नेक्स्ट में, इफ इन ए लीप ईयर इट इज द ट्यूजडे 28th February, देन व्हाट विल द 28th March ऑफ दैट ईयर। उसी साल में आपके अगर फरवरी का दिन जो 28 फरवरी का दिन मंगलवार है, तो आपका 28 मार्च का दिन कौन सा होगा। यदि जो लीप ईयर वर्ष नहीं है
तो उस वर्ष में 28 की फरवरी को मंगलवार है, तो 28 मार्च को उसका कौन सा दिन होगा। देखिए वैसे सिंपल कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही आपका मंगलवार हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से नहीं निकाल पा रहे तो सिंपल देखिए 28 फेब का आपके पास 20 मतलब ट्यूसडे था, 7 दिन बाद सेम वही डे रिपीट होता है, तो 7 फेब का 7 फेब का आपके पास फिर ट्यूसडे हो जाएगा, 14 फेब का आपके पास फिर ट्यूसडे हो जाएगा, और 21 फेब का आपके पास फिर ट्यूसडे हो जाएगा, और उसके बाद 28 फेब नहीं मार्च, यहाँ पे मैक्सिमम मार्च आ गया ना मंथ, सारा मंथ मतलब 7 मार्च का आपके पास यहाँ पे मार्च रिपीट करते चलिए, ये आपकी वैल्यू 7 मार्च में, फिर वो यही होगा इस मार्च में भी, और 21 मार्च में भी, और फिर आपका 28 मार्च में फिर आपका ट्यूसडे हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो गया, सेम वही कैलेंडर के अकॉर्डिंग सोल्व कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 37, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट बेस्ड ऑन द सम प्रिंसिपल्स के, इनके अकॉर्डिंग आपको ये बताना इसमें मिसिंग नंबर कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले आप देखेंगे 7 बदल रहा 3 में, 10 बदल रहा 3 में, और 7 बदल रहा फिर हमारा 4 में, मतलब 7 10 में जब हमने 3 का गैप किया तो 7, इसमें 3 का गैप किया तो 4 के बराबर। सेम इसी तरीके से यहां पर तो प्लस हो रहे हैं, प्लस कह रहा हूं, यहां पर तो माइनस हो रहे हैं, और नीचे वाले में आपके प्लस हो रहे हैं। यहां पर आपकी वैल्यू माइनस करके हो रही है, और यहां पर आपकी वैल्यू कैसे हो रही है, प्लस करके। प्लस के 3 करे, यहां पर प्लस 3 करे तो इसके बराबर। तो देखिए ये हमने नोटिस किया कि इसमें वैल्यू आपकी बढ़ रही है, तो जब ये बढ़ रही है तो हमने क्या करेंगे, प्लस के 3 करेंगे, और इसमें कितनी हो जाएगी आपकी वैल्यू 6 के बराबर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 38, व्हाट विल द नेक्स्ट सीरीज इन द, इसका जो अगला पद होगा वो क्या होगा सीरीज में, 7, 11, 19, 35 और 67 के बराबर। इसमें से 11 में से जब आप इसको माइनस करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 4 के बराबर, 4 का डिस्टेंस है। इसमें से जब इसको माइनस किया तो आपका डिस्टेंस है 8 के बराबर। इसमें से जब इसको माइनस किया तो आपका डिस्टेंस है 16 के बराबर। क्या होगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, इन दोनों में कितने गैप है 32 का, और नेक्स्ट जो हो जाएगा आपका 64 का। इसको इसमें ऐड कर दीजिए, 67 ऐड 64, तो यहाँ पर 11/1 और 13, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा, 131 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 131 के बराबर है। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो इस तरीके से मैं दिखा देता हूँ, 131 आपकी वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इतने ही क्वेश्चन थे इसमें, और हमने इस एग्जाम के जो है आपके जो भी रीजनिंग के क्वेश्चन थे और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे वो सभी हमने सॉल्व कर लिए, और सभी के आंसर बिल्कुल करेक्ट हैं। जिस तरीके मैंने बताया उसी तरह कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ज्यादा आप बच्चों को बताइए जो कि आपको सॉल्यूशन, जिससे जो पेपर अटेम्प्ट किया जिससे आपको सॉल्यूशन में मदद मिल सके। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप प्राप्त कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ दी जाती है। और इसी तरह जुड़ते रहें जिससे नेक्स्ट वीडियो को आपको अपडेटेड मिलते रहे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।